वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करें, मतलब आपने कितना केजी या कितने ग्राम डाला है, ये उस पर डिपेंड नहीं करती, उनके नेचर पे कि वो सॉल्यूट कौन सा है इस पर डिपेंड नहीं करती। सॉल्यूट कोई भी हो, उसके आपने कितना अमाउंट डाला उसका गिवन सॉल्वेंट में, उस पर डिपेंड करती हैं। तो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग आज एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बीकर ले रखे हैं। एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट कैसा है आपका? वोलाटाइल, लेट से H2O। वोलाटाइल मीन्स जो क्या करता है, इवेपोरेट कर जाता है। तो इसको मैं कंपोनेंट 1 के नाम से लिख लेता हूँ। तो ये कैसे करता है, इवेपोरेट करता है। तो इसके मैं लेता हूँ 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 के 3 क्या कर रहे हैं, आपके इवेपोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर कैसा है, हाई है। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? वो सॉल्यूट जो इवेपोरेट नहीं होते, लाइक शुगर, लाइक यूरिया, लाइक NaCl, ये इवेपोरेट नहीं करते। तो इससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के टॉप लेयर पे थे, उसको कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, लेट से ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, तीनों जो आपके मॉलिक्यूल्स थे वोलाटाइल थे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या है, नॉन वोलाटाइल है। सो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो मैं कह सकता हूँ कि जब भी मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर लेट से 3 atm था, वहाँ पे कितना हो गया आपका, 2 atm हो गया। सो वो क्यों हुआ, बिकॉज उसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। सो यहाँ पे अब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज ये सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसमें आप चाहे NaCl डालो, चाहे आप उसमें कोई यूरिया डाल दो, है ना, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो आप, तो कितना अमाउंट डाल रहे हो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, इस पर डिपेंड कर रहा है। बट उसमें आप क्या डाल रहे हो, कौन सॉल्यूट डाल रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। देयरफॉर इट इज़ अ it depends only on the number of solute and not on its nature. Therefore relative lowering of vapor pressure is a colligative property. अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक A बीकर, एक B बीकर, एक C बीकर। इसमें हमने अलग अलग टाइप के सॉल्यूट डाले हैं। लेट से जो ऑरेंज कलर है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर को, यहाँ पे जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं लेट से ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूरिया को, और जो ब्लैक कलर के जो आपको सॉल्यूट दिख रहे हैं लेट से ये आपका सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक NaCl सॉल्ट है ये। ठीक है, ये सॉल्ट है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप अगर सॉल्यूट अलग अलग सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो, लेकिन सबका अमाउंट अलग है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में आपको दिख रहा है, ये ब्लैक वाले। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट इसका है, और सबसे कम आपको कौन सा दिख रहा है, आपका यहाँ पे ग्रीन वाले। तो सबसे ज़्यादा जो वेपर प्रेशर वो किसका डाउन होगा, C वाले का, मतलब जिसमें ब्लैक सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है। तो इट मीन्स जो वेपर प्रेशर डाउन हो गया है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है आपने कितना सॉल्यूट ऐड करा है। ठीक है, ना कि उसके नेचर पे कि वो आपका शुगर है या यूरिया है या सॉल्ट, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो खाली अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे राइज कर रखा है, विच सैम्पल हैज़ लोएस्ट वेपर प्रेशर। तो जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले जो भी आपका नंबर 1 है, 1 हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, सॉल्वेंट को, और जो 2 है वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे भी करता है, सॉल्यूट पे भी करता है। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, तो इसका प्रेशर में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय PS। वो किसकी इक्वल हो गया, P1 + P2। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब
P2 का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कैसा है आपका जीरो, क्योंकि इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया PS इक्वल टू P1 प्लस जीरो। P2 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। उसके बाद जो रॉलेट्स लॉ क्या कहता है कि P1 किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, P01 इंटू X1, मतलब उसके प्योर सॉल्वेंट में उसका वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मैंने वो रॉलेट्स लॉ को यूज़ करके यहाँ पे P1 की जगह ये चीज़ लिख दी वैल्यू। उसके बाद P01 को मैं डिनोमिनेटर पे ले आया, इसके बच के वहाँ पे खाली X1। व्हाट इज X? X इज़ द मोल फ्रैक्शन, किसके यहाँ पे, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इसी को हम लोग आगे और कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमने क्या करा, 1 में से LHS और RHS दोनों को सेपरेट कर दिया। तो हमने जो उसको मैथमेटिकली सॉल्व करा, तो एंड में एक्सप्रेशन आपका बन गया, यहाँ से देख सकते हो आपकी ये चीज़ें तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बन गया आपका N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो ये पूरा पार्ट है ये वाला LHS, इट इज़ कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये जो चीज़ें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको हम लोग X2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी जो ये आपका एक्सप्रेशन में जो सर्कल का रखा है, इसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कब मॉडिफाई करना है, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 5% या 5% से लो होती है, तब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो जाता है। इस केस में जो आपका N1 जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू N2, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे आपका डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो हम लोग डिनोमिनेटर जो पार्ट है उसमें हम लोग N2 को इग्नोर कर सकते हैं। अगर N2 को इग्नोर कर देंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका ये वाला इस तरह का। ठीक है, तो ये तब यूज़ करना जब कंसंट्रेशन 5% या उससे लोअर गिवन है सॉल्यूट की। अब मैंने आपको ये बता रखा है P01 माइनस PS, इसको कहते हैं हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर। और जो ये पूरा एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव रोलिंग, मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग प्योर सॉल्वेंट से P01 से। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P01 क्या चीज़ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS क्या है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो वेपर प्रेशर वाटर का होता है एट 373 केल्विन, वो होता है आपका 760 mm। सो अब हम लोग एक इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। पहला बोल रखा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.51। तो ये 293 केल्विन पे आपको वेपर प्रेशर देखा है वाटर का, तो ये आपका क्या है, प्योर वाटर है, तो उसको लिख सकता हूँ मैं P01। तो P01 कितना हो गया, 17.51। अब नेक्स्ट बोला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है आपका, P01 माइनस PS। तो उसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 0.0614 mm। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट करो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग मतलब ये वाले, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू भी पता है आपको, डिनोमिनेटर की वैल्यू पता है, हमने आपने जस्ट इसमें पुट कर देनी है। सो विल गेट द आंसर। MM कट जाएंगे, इसलिए इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, ध्यान रखना आपने। तो पार्ट नंबर टू बोलता है कि कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इट मीन्स हमें PS निकालना है। तो PS निकालना है तो फॉर्मूला क्या है आपका, जो वेपर प्रेशर का लोअरिंग है, P0 माइनस PS इज इक्वल टू 0.0614। ये तो गिवन था आपको। यहाँ P0 की वैल्यू भी पता थी आपको, तो यहाँ पे PS निकालना है, इसको RHS में ले जाओ, उसको सपरेट कर दो, तो यू विल गेट द दिस आंसर। और जो लास्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बोला हुआ है कि मोल फ्रैक्शन निकालो वाटर के। तो वाटर के में आपने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है। तो फॉर्मूले में देखो जो आता है आपका P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X2 किसके इक्वल होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ पे X2 क्या चीज़ है आपका, वो सॉल्यूट है, लेकिन हमें निकालने किसकी वैल्यू, सॉल्वेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो इसकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इसके तो हमने सॉल्व करा था, इस पार्ट को हमने आंसर निकाला था, कितना था इसका, 0.0351। इसकी जगह मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये कर दिया। ये सारा किसके इक्वल है, ये सारा किसके इक्वल है, X2 के इक्वल है। अब X1 प्लस X2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये X2 की वैल्यू आ गई, तो X1 की वैल्यू आ सकती है। X1 को कैसे आ जाएगा आपका, 1 में से ये वैल्यू सेपरेट कर दो, सो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वो आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ बोला है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% एक्को सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो 5% का एक्को सोल्यूशन का मतलब है
सॉल्वेंट तो वाटर है, एक्वस मीन्स सॉल्वेंट इज वाटर। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमें नहीं पता, वो बस पता है हमें कि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब 5% का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूशन मेरे पास 100 ग्राम है तो उसमें 5 ग्राम तो सॉल्यूट हो गया और बचा हुआ जो 95 ग्राम है वो सॉल्वेंट हो गया। और यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 5% एक्वा सोल्यूशन का जो मैंने आपको मीनिंग बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है। सॉल्यूट का मास तो मैंने बताया था आपको, जो जो भी 1 रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सॉल्वेंट के लिए करेंगे और 2 करेंगे हम लोग सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 इज इक्वल टू 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना आ गया, 100 में से 5 हटाओ तो 95 आ गया। उसके बाद जो आपका वाटर सॉल्वेंट एक्वा सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन मतलब आपका जो सॉल्वेंट आपका वाटर है, उसका मैंने आपको बताया था कि जब उसका टेम्परेचर 373 केल्विन होता है, इस टाइम पे उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है 760 mm। तो मैंने उसको P0 लिख दिया क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो आ गया आपका 760। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS जो है वो कितना गिवन है 745। मोलर मास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर, वाटर का मोलर मास कितना था आपका 18 ग्राम पर मोल। M2 क्या है, ये सॉल्यूट का मोलर मास है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमने यही पुट कर दिया। आप सॉल्यूशन देख सकते हो यहाँ पे कितना है आपका 5%, इट मीन्स इट इज डाइल्यूट। डाइल्यूट है तो फॉर्मूला आपने क्या यूज़ करना है N2/N1+N2। इसमें जस्ट आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यू विल गेट द आंसर दैट इज 48 ग्राम पर मोल। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। तो ये प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है, इट मीन्स आपका जो सॉल्वेंट है P0 की वैल्यू कितनी है 0.850 बार। नेक्स्ट, आ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। तो ये सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूट का मास मतलब W2 कितना है 0.5 ग्राम। एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट कितना है, उसका मास कितना है, W1 कितना है 39 ग्राम। तो हमने लिख दिया W1 कितना हो गया आपका 39 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास जो C6H6 का फॉर्मूला होता है, इसका मोलर मास दैट इज M1 कितना हो जाएगा आपका 78 आ जाएगा। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 0.845 बार। तो PS कितना होगा 0.8545 बार। अब वैल्यूज़ मेरा जो फॉर्मूला है आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे और जिसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 170 ग्राम्स पर मोल। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी इसके साथ कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलरली वैसा ही सेम एग्जैक्टली जैसा ऊपर है वैसा वही क्वेश्चन है। इसमें भी गिवन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर कितना आपका 23.75 mm। तो ये क्या आपका वेपर प्रेशर प्योर वाटर का, इट मीन्स P0 हो गया। तो P01 की वैल्यू हम लोग लिख देंगे कितनी 23.75। और कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम टेम्परेचर और 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। कह रहे कि अगर अब मैं इसमें यूरिया डाल दूँ कितना 100 में 5 ग्राम डाल दूँ, क्योंकि 5% का मतलब होता है सॉल्यूशन, 5% मतलब इट मीन्स 5 ग्राम तो आपका सॉल्यूट हो गया और बचा हुआ आपका 95 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे सॉल्यूट का मास पता है मतलब W2 पता है कितना आपका 5 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट का मास पता है मतलब W1 पता है वो कितना होगा 95 ग्राम। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का P0A वो कितना गिवन है P01 जिसको कहते हैं हम लोग 23.75। सॉल्यूशन वेपर प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। और वाटर का मोलर मास दैट इज़ M1 कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ यूरिया निकाल लेंगे, फॉर्मूला गिवन है 60 ग्राम, तो दैट इज़ ये मोलर मास मतलब M2 आ गया। अगेन हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द आंसर 23.75। ऐसे आप इंटेक्स्ट NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो जिसमें बोला हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। तो ये क्या होगा आपका P0A, ठीक है। इसमें हमने 0.5 ग्राम डाल दिया है, सॉल्यूट डाल दिया है। बेंजीन का जो अमाउंट है W1 है वो आपका गिवन है, ठीक है। आपने इसमें बोला कि व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, मतलब आपने W2 निकालना है। तो अगेन सब कुछ गिवन है, P0 है प्योर का गिवन है, सॉल्यूशन का प्रेशर गिवन है, मोलर मास बेंजीन का गिवन है और W2 सॉल्यूट का मास गिवन है और सॉल्वेंट का मास भी गिवन है। तो फॉर्मूला अगेन वही यूज़ करेंगे P01 माइनस PS/P01 इज इक्वल टू X2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे समझ आ गया है तो आपके लिए एक मैंने टेस्ट भी डिज़ाइन कर रखा है जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। ये आपका 20 मिनट्स का टेस्ट है, 10 मार्क्स का टेस्ट है। इसको आप देना स्टार्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और इसके जो आंसर्स हैं मैंने इसके PDF के लास्ट में दे रखे हैं, आप उसको बाद में टैली भी कर सकते हो सो दैट यू कैन जज योर सेल्फ। और ये जो भी इस पर बेस्ड आज के लेक्चर पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे NCERT में लिखे हुए हैं कि
15, 17, 18, 19 आपने ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तो आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।